बैठकर नमाज पढ़ना कैसा है? जो बैठकर नमाज पढ़ते हैं वह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक जरूर सुने। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला ने नमाज को बंदे के लिए एक इबादत और उसके साथ ताल्लुक मजबूत करने का जरिया बनाया है। यह रूहानी सुकून, बुराइयों से बचाव, ज़ब्त और आखिरत में कामयाबी का सबब बनती है। नमाज दिल को सुकून देती है और गुनाहों की माफ़ी का जरिया बनती है और इंसान को अल्लाह की याद में रखती है ताकि वह बुरे कामों से दूर रहे। नमाज शुक्रगुजारी का बेहतरीन तरीका है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें बेशुमार नेमतें दी हैं और नमाज के जरिए हम उसका शुक्र अदा करते हैं। इंसान में आजिज़ और इंकस पैदा करती है, क्योंकि वह अल्लाह के सामने झुककर अपनी कमजोरी का तरा करता है। यह दुआ और कबूलियत का जरिया भी है, क्योंकि हर नमाज के बाद अल्लाह से मांगने का बेहतरीन वक्त होता है। नमाज जिस्मानी सेहत के लिए भी फायदामंद है, क्योंकि उसके मुख्तलिफ अरकान जैसे रुकू और सजदा जिस्म को मुतहर करते हैं और जिस्मानी निज़ाम को दुरुस्त रखने में मदद देते हैं। अल्लाह के कुर्ब का जरिया है, क्योंकि बंदा जब सजदे में जाता है तो अपने रब से करीब हो जाता है। यह दुनियावी परेशानियों और गमों से नजात दिलाती है, क्योंकि जब अल्लाह ताला के सामने बंदा खड़ा होकर उससे बात करता है तो उसके दिल को सुकून, इत्मीनान मिलता है। यह सब्र और भरोसा रखना सीखता है। यह वक्त की पाबंदी और नज़्म ज़ब्त की आदत डालती है, क्योंकि दिन में 5 वक्त मखसूस औकात पर नमाज पढ़ने से इंसान में डिसिप्लिन पैदा होता है। नमाज अल्लाह की रहमतों और बरकतों को खींच लाती है, क्योंकि जो शख्स नमाज पढ़ता है उस पर अल्लाह की खास रहमत और हिफाजत होती है। यह शैतान से हिफाजत का जरिया है, क्योंकि जो बंदा नमा का आदी होता है शैतान उससे दूर रहता है। यह कब्र और आखिरत की रोशनी है, क्योंकि हदीस पाक में आता है कि नमाज क़यामत के दिन मोमिन के लिए नूर होगी। यह गुनाहों की माफ़ी और उनके मिटने का सबब बनती है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज गुनाहों को ऐसे धो देती है जैसे पानी मैल कुछल को धो देता है। यह माल दौलत की बरकत का जय है, क्योंकि जो लोग नमाज की पाबंदी करते हैं अल्लाह उनके घर में रिज़्क़ में इजाफा फरमा देता है। यह मशर की बुराइयों से बचाती है, क्योंकि जो शख्स नमाज पढ़ता है वह चोरी, झूठ, जुल्म और बेहयाई से बचने की कोशिश करता है। यह अल्लाह के अजाब से नजात का जरिया है, क्योंकि जो शख्स नमाज छोड़ देता है उसके लिए सख्त वादाई है, और जो पढ़ता है वह अल्लाह की पनाह में आ जाता है। यह दिल की सख्ती को ख़त्म करती है, क्योंकि अल्लाह का जिक्र करने से दिल नरम हो जाता है और बंदा अल्लाह की मोहब्बत में आ जाता है। यह दुनिया और आखिरत की कामयाबी की कुंजी है, क्योंकि जो लोग नमाज के पाबंद होते हैं वह दुनिया में भी कामयाब रहते हैं और आखिरत में भी जन्नत के मुस्तक बनते हैं। नमाज अल्लाह की तरफ से एक अजीम तोहफा है जो बंदे को मुसलसल उसके रब से जोड़े रखती है, क्योंकि नमाज छोड़ना मुनाफिकन की अलामतों में से है, और जो शख्स इखलास के साथ नमाज पढ़ता है उसका दिल ईमान से भरता है। यह इज्जत और वकार में इजाफा करती है, क्योंकि जो बंदा अल्लाह के सामने झुकता है अल्लाह उसे दुनिया में इज्जत और आखिरत में बुलंद मकाम अता करता है, और यह सिरात मुस्तकीम पर चलने में मदद देती है, क्योंकि रोजाना 5 वक्त अल्लाह के हुजूर हाजिर होने से इंसान को अच्छे और बुरे रास्ते में तमीज आ जाती है। यह बेखौफ और हौसला अता करती है, क्योंकि जो शख्स नमाज पढ़ता है वह अल्लाह पर भरोसा रखता है और किसी भी मुसीबत पर घबराता नहीं। यह सच्चाई और दयानतदारी को फरोग देती है, क्योंकि नमाज इंसान को हर हाल में सच बोले और ईमानदारी इख्तियार करने का सबक देती है। यह जिंदगी में इस तरह करामत और हौसला पैदा करती है, क्योंकि मुसलसल नमाज पढ़ने से इंसान में मुश्किलात का मुकाबला करने की ताकत आती है। यह हर लम्हा अल्लाह की याद दिलाती है, क्योंकि दिन में 5 बार नमाज पढ़ने से बंदा कभी भी अल्लाह को भूलता नहीं। यह जिंदगी के हर फैसले में रहनुमाई फराह करती है, क्योंकि जो शख्स नमाज पढ़ता है उसका दिल अल्लाह की तरफ से ही फैसले करने के लिए रोशन हो जाता है। यह गुर्बत और तंगदस्ती से नजात का जरिया बनती है, क्योंकि जो लोग नमाज कायम करते हैं अल्लाह उनके रिज़्क़ में कुशादगी फरमाता है। यह अल्लाह के अजाब से हिफाजत का जरिया है, क्योंकि जो नमाज की पाबंदी करता है अल्लाह उसे दुनिया और आखिरत के अजाब से बचा लेता है। यह कब्र की वहशत और अंधेरे से नजात का सबब बनती है, क्योंकि हदीस पाक में आता है कि नमाज कब्र में रोशनी बनकर आती है। यह दिल की सख्ती को ख़त्म करके इंसान को नरम मिजाज और दूसरों के साथ हुस्न सलूक करने वाला बनाती है। यह तमाम अंबिया किराम की सुन्नत और तालीमाबाद यह अल्लाह के साथ मोहब्बत को बढ़ाती है, क्योंकि जो शख्स नमाज में अल्लाह से राजो नियाज करता है
उसका दिल अल्लाह की मोहब्बत से भर जाता है। यह दुनिया में कामयाबी और आखिरत में जन्नत के हुसूल का बेहतरीन जरिया है, क्योंकि अल्लाह ने जन्नत उन लोगों के लिए वादा की है जो नमाज की पाबंदी करते हैं। नमाज ईमान की पहचान है, क्योंकि जो शख्स अल्लाह के सामने झुकता है वही सच्चा मोमिन होता है। यह जहन्नम की आग से ढाल है, क्योंकि जो नमाज कायम करता है अल्लाह उसे अजाब से महफूज रखता है। यह जिंदगी का नज्म ज़ब्त है, क्योंकि 5 वक्त नमाज पढ़ने वाला कभी वक्त जाय नहीं करता। यह सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि नमाज पढ़ने वाला किसी के सामने झुकने के बजाय सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करता है। यह गुनाहों की चट्टान तोड़ देती है, क्योंकि हर नमाज इंसान के गुनाहों को धो देती है, जैसे पानी मैल को बहा देता है। यह बेखौफ की कुंजी है, क्योंकि जो अल्लाह के सामने झुकता है वह किसी दुनियावी ताकत से नहीं डरता। यह मुशे की इस्लाह गाह तैयार है, क्योंकि जहां नमाज कायम हो वहां बुराइयां खत्म हो जाती हैं। यह बदबख्त का इलाज है, क्योंकि जो नमाज छोड़ दे वह जिल्लत और नाकामी का शशार हो जाता है। यह रिज़्क में बरकत का राज है, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है कि नमाज पढ़ने वालों का रिज़्क आसान कर दिया जाता है। यह कब्र की अंधेरी का चिराग है, क्योंकि जो बंदा कब्र में अकेला होगा उसकी नमाज रोशन बनकर आएगी। यह क़यामत के दिन कामयाबी की सनद होगी, क्योंकि सबसे पहले नमाज का हिसाब होगा, और जो उसमें कामयाब होगा उसके लिए आगे सब कुछ आसान हो जाएगा। यह शैतान का तोड़ है, क्योंकि जो नमाज पढ़ता है शैतान उससे दूर भागता है। यह बंदे और रब के दरमियान सबसे मजबूत रिश्ता है, क्योंकि जो नमाज में खड़ा होता है वह बरा रास्त अल्लाह से बात कर रहा होता है। यह बदकिस्मती की जड़ को काट देती है, क्योंकि जो नमाज छोड़ दे वह खुद को मुसीबत में डाल देता है। यह जन्नत के दरवाजे की चाबी है, क्योंकि अल्लाह ने कामयाबी उन्हीं के लिए रखी है जो नमाज के पाबंद हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज दीन का सुत है, जिसने इसे कायम किया उसने दीन को कायम किया, और जिसने इसे छोड़ दिया उसने दीन को ढा दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज का हिसाब लिया जाएगा। अगर नमाज दुरुस्त हुई तो बाकी आमाल भी कबूल होंगे, और अगर ये खराब हुई तो बाकी आमाल भी खराब होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज जन्नत की कुंजी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा क्या ख्याल है, अगर तुम्हारे दरवाजे पर नहर हो और तुम उसमें रोजाना 5 मरतबा गुसल करो तो क्या तुम्हारे जिस्म पर कोई मैल बाकी रहेगी साहब? किराम ने अर्ज किया, बिल्कुल नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यही हाल 5 वक्त की नमाज का है। अल्लाह इनके जरिए गुनाहों को मिटा देता है, जैसे पानी मैल को बहा देता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा अपने रब के सबसे करीब उस वक्त होता है जब वह सजदे में होता है, लिहाजा उस वक्त ज्यादा दुआ किया करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारे और उन कुफ्फार के दरमियान जो चीज फर्क करती है वह नमाज है, जिसने इसे छोड़ दिया उसने कुफ्र किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इंसान नमाज पढ़ता है तो शैतान उससे दूर हो जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज नूर है, सदका है, दलील है, सब्र रोशनी है, और कुरान तुम्हारे हक में या तुम्हारे खिलाफ हुज्जत होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने फजर और असर की नमाज पढ़ी वह जन्नत में दाखिल होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज छोड़ने वाले का नाम जहन्नम में लिख दिया जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जमात के साथ पढ़ी जाने वाली नमाज अकेले पढ़ी जाने से ज्यादा अफजल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फजर की सुन्नत पूरी दुनिया और जो कुछ इसमें है इससे बेहतर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ईशा और फजर की नमाज पढ़ता है वह अल्लाह की हिफाजत में होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यह मुनाफिक की नमाज है कि वह सूरज को देखता है जब वह जर्द होने लगता है, फिर जल्दी जल्दी 4 ठोंगे मारता है और अल्लाह का जिक्र बहुत कम करता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स नमाज का एहतमाम करता है उसका दीन मुकम्मल है, और जो नमाज को जाय करता है उसका दीन नाकस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इंसान को कब्र में रखा जाता है तो उसके साथ उसके आमाल भी आते हैं। अगर वह नमाजी था, नमाज की हिफाजत करती रही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह से डरो और नमाज को लाजिम पकड़ो, क्योंकि यह दिल की सख्ती को दूर करती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स वजू करे और अच्छी तरह वजू करे, फिर 2 रकात इसी तरह पढ़े कि उसमें कोई दुनियावी ख्याल ना आए, तो उसके तमाम पिछले गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
नमाज मोमिन की मेराज है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स 5 वक्त नमाज पढ़ता है, क़यामत के दिन उसका चेहरा चमक रहा होगा। बैठकर नमाज पढ़ना जायज़ है, लेकिन उसकी इजाज़त मखू हालात में है। जो शख्स क़याम और सजदा पर कादिर हो तो उसके लिए क़याम यानी खड़ा होना फ़र्ज़ है। अगर क़याम के कुछ हिस्से पर कादिर है, पूरे क़याम पर कुदरत नहीं तो जितनी देर क़याम कर सकता है, यानी जितनी देर खड़ा रह सकता है, उतनी देर क़याम करना ज़रूरी है। अगर सजदे पर कुदरत नहीं तो ऐसे शख्स से क़याम साक है। क़याम पर कादिर ना होने की सूरत में अगर ज़मीन पर किसी भी यत्खा तशद्दुद में औरतों के बैठने का तरीका आलत पालती मारकर रुकू और सजदा की कुदरत हो तो ज़मीन ही पर बैठकर नमाज अदा करना ज़रूरी है। कुर्सी पर बैठकर नमाज अदा करना जायज़ नहीं। अगर क़याम पर कुदरत है, लेकिन घुटने कमर में शदीद तकलीफ की वजह से सजदा करना ताकत से बाहर हो जाए, या वह शख्स जो ज़मीन पर बैठने पर कादिर है मगर रुकू और सजदा पर कुदरत नहीं रखता, तो ऐसे हजरात को ज़मीन ही पर बैठकर नमाज अदा करना चाहिए। कुर्सियों का इस्तेमाल कराह से खाली नहीं, क्योंकि इसमें बिला ज़रूरत सुफूफ में खलल अगियार की इबादतगाहों से मुशाबहत और मसनून तरीका की खिलाफ वर्जी पाई जाती है। अगर ज़मीन पर किसी भी हद में बैठना शवार हो तब कुर्सी पर नमाज अदा की जा सकती है। कुर्सी पर बैठकर नमाज अदा करते वक्त बाज़ लोग रुकू में हाथ कुरान पर रखते हैं और सजदा की हालत में फ़िज़ा में मुल्क रखकर इशारे से सजदा करते हैं। ऐसा करना दुरुस्त नहीं। रुकू और सजदा दोनों में हाथ का रान पर रहना ज़रूरी है, क्योंकि इशारा से नमाज अदा करने की सूरत में शरीयत ने रुकू और सजदा में सिर्फ एक ही फ़र्क को मलूज रखा है, वह यह कि रुकू के मुकाबले में सजदा में ज़्यादा झुके अल्लाह ताला का फरमान है। तर्जुमा, पस अल्लाह ताला से डरो जितना तुमसे हो सके। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज खड़े होकर पढ़ो, अगर ताकत ना हो तो बैठकर पढ़ो, और अगर यह भी मुमकिन ना हो तो पहलू के बल लेटक पढ़ो। बैठकर नमाज पढ़ना शरई तौर पर जायज़ है, मगर सिर्फ उस वक्त तक जब वाकई कोई माकूल उज्र हो। बगैर किसी वजह के फ़र्ज नमाज बैठकर पढ़ना दुरुस्त नहीं है, लेकिन नफल नमाज बैठकर पढ़ सकते हैं, चाहे सेहतमंद हो। अल्लाह ताला से दुआ है कि आपकी ज़िंदगी में खुशियों का समा करें, आपको हर मुश्किल में आसानी दे और आपकी तमाम दुआएं कबूल करें। नाजरीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज।